और आइए देखते हैं कोरोना 100। रोहतास जिले के तिलौथी प्रखंड के पतलुका मध्य विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में 4 महिलाओं समेत रह रहे 81 लोगों ने बदली स्कूल की तस्वीर। पूरे परिसर को साफ सुथरा कर शुरू की सब्जी की खेती। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को योग और संगीत की भी दी जा रही है सीख। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। क्वारंटीन सेंटर पर उत्पाती प्रवासी मजदूरों का हंगामा जारी। रोहतास के कपसिया हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर मजदूरों का उत्पात। शेखपुरा के कुसुम्भा ओपी के पास क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। सुविधा नहीं मिलने को लेकर घंटों किया सड़क जाम। बांका में खराब खाना मिलने के विरोध में सड़क पर उतरे क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर। पंजवारा बाराहाट मुख्य मार्ग को घंटों रखा जाम। बेतिया के युवापट्टी ब्लॉक के बहुअलवा क्वारंटीन सेंटर के प्रवासी मजदूरों का भी बवाल। खाने पीने की बेहतर व्यवस्था नहीं होने को लेकर युवापट्टी सनीचरी रोड को घंटों रखा जाम। बांका के मरपुर के प्रोन्नत मिडिल स्कूल के क्वारंटीन सेंटर के मजदूरों का भी हंगामा। खाना समेत कई समस्याओं को लेकर आक्रोश। मधुबनी के हरलाखी ब्लॉक के सीपीपी कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर के प्रवासी मजदूरों का हंगामा। मेडिकल टीम के नहीं आने का आरोप। बगहा में क्वारंटीन सेंटर पर खाना नहीं मिलने पर प्रवासी मजदूरों ने NH 727 पर जमकर किया हंगामा। पुलिस ने किया बल प्रयोग। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल के सुंदरपट्टी मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में शराब पार्टी को लेकर 2 गुटों में मारपीट। एक प्रवासी मजदूर का पैर टूटा। मारपीट के दौरान असामाजिक तत्व बाइक और देसी शराब छोड़कर भागे। बेतिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में राशन कार्ड के अभाव में लाभार्थियों को नहीं मिल रहा राशन। वार्ड सदस्य और डीलर पर मनमानी का आरोप। रोहतास के करगहर थाना के करभे गांव में प्रवासी मजदूरों पर कोरोना को लेकर कमेंट करने पर 2 गुटों के बीच झड़प। फायरिंग में राहगीर बुजुर्ग को लगी गोली। मुंगेर के संग्रामपुर के रैन मौजमा में बने क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूर करतब दिखाकर एक दूसरे का कर रहे मनोरंजन। कोरोना काल में बिहार के स्वास्थ्य सचिव का तबादला। संजय कुमार बनाए गए। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को मिली हेल्थ की जिम्मेदारी। बिहार में हड़ताल खत्म होने के बाद पहली बार सरकारी स्कूलों का खुला ताला। फिलहाल रिजर्व ड्यूटी में है शिक्षक। पटना में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने राहत सामग्री बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। एक निजी संस्था ने कृषि मंत्री को दिए थे राहत सामग्री। आज ऑड नंबर की गाड़ी चलने के दिन लोग तोड़ रहे हैं नियम। कहीं नंबर प्लेट की साफ तस्वीर नहीं, कहीं इवन नंबर लेकर निकले चालक। जमुई सदर अस्पताल के कोरोना योद्धा स्वास्थ्यकर्मियों और सफाई कर्मियों का स्वागत। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए, तिलक लगाकर किया अभिनंदन। दूसरे राज्यों से नवादा के प्रवासी मजदूरों का लौटना जारी। मुंबई से ट्रेलर से पहुंचा मजदूरों का जत्था। एक से वसूले गए 4-4 हजार रुपए किराए। चेन्नई से बिहार के मजदूर साइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़े। 1200 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सुकमा। अहमदाबाद से कटिहार लौट रहे 37 मजदूरों को ट्रक ड्राइवर ने कटिहार पूर्णिया की सीमा पर रोहतारा के पास ही उतारा। 3,70,000 रुपए में किराए पर लिया था ट्रक। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के 5 स्वास्थ्यकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्यकर्मियों के बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सतर्कता। बक्सर के इटाड़ी ब्लॉक में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद जिला प्रशासन बरत रहा सतर्कता। गांव में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सिंह ने की कोरोना काल में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कामकाज की तारीफ। कहा प्रवासी मजदूरों की समस्या दूर करने की लगातार हो रही कोशिश। कोरोना के खिलाफ जंग में देश से बाहर रह रहे भारतीय भी कर रहे मदद। अमेरिका में रह रहे इंजीनियर ने भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को दिए 50 हाई क्वालिटी के पीपीई किट। पटना से लापरवाही की आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। घर की बालकनी से नीचे गिरा मासूम। सड़क से गुजरने वालों ने नहीं दिखाई मानवता। लॉकडाउन के बीच नवादा में नियमित टीकाकरण का काम 6 मई से ही है शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवादा के आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीरें की साझा। अररिया के रानीगंज थाने में पोस्टेड एएसआई पर 5,000 का रिश्वत लेने का आरोप। वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस। पटना के कौशल नगर के वार्ड संख्या 9 में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। बिना मास्क के भी दिखे लोग। लॉकडाउन में आईआरसीटीसी ने गया स्टेशन परिसर पर की गरीब मजदूर और रिक्शा चालकों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था। रोजाना सैकड़ों लोगों को खिलाया जा रहा खाना। लॉकडाउन में बाज नहीं आ रहे अवैध शराब माफिया। लखीसराय के दरियापुर गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने मारा छापा। कोरोना काल में घर में रहे सतर्क। दरभंगा के लालबाग मोहल्ले में एक घर से नागिन और सांप के
34 छोटे बड़े सपोले मिले। जहानाबाद में NH-83 पर बस हादसे में 22 प्रवासी मजदूर घायल। कोड़ाना ओपी थाना क्षेत्र के कनौदी गांव के पास सड़क किनारे खड़ी हाईवा से टकरा गई थी बस। गिरिडीह में खुले आसमान के नीचे समय गुजार रहे प्रवासी मजदूर। प्रशासनिक लापरवाही से तंबू गाड़कर रहने की मजबूरी, मांग कर खा रहे हैं खाना। चतरा में मनरेगा में महाघोटाले का खुलासा। घपलेबाजों ने कागज पर ही बना दी सड़क और तालाब। आरोपियों से घोटाले की राशि रिकवरी में जुटा प्रशासन। धनबाद में क्वारंटीन सेंटर पर सुविधाओं की कमी को लेकर कई प्रवासी मजदूर सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के समझाने के बाद तोड़ा हड़ताल। गुमला में पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच। लोगों से भी घरों में रहने की अपील। बाहर निकलने पर मास्क पहनने की हिदायत। गुमला में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क। ग्रामीणों को मास्क पहनने की सलाह। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को निःशुल्क वितरण। कोरोना के खिलाफ जंग में पश्चिम सिंहभूम में सीआरपीएफ के जवान भी जुटे। पोड़ाहाट जंगल के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों को बीच राशन और रोजमर्रा की सामग्री का वितरण। मेदिनीनगर के जियांकी स्क्रीनिंग सेंटर पर रोजाना हजारों प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग। सामाजिक संगठन मजदूरों के लिए कर रहे खाने पीने का इंतजाम। लोहरदगा में रमजान में लोगों को मिली मदद। गली मोहल्ले में ही लगा रहे दुकान। सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे ख्याल। खूंटी में प्रवासी मजदूरों की मदद को सड़क पर उतरे विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा। मारवाड़ी युवा मंच के साथ प्रवासी मजदूरों के बीच सत्तू पैकेट्स के साथ पानी का वितरण। गढ़वा में लॉकडाउन के दौरान निजी क्लिनिक बंद। मरीजों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। आज से झारखंड में खुली शराब की दुकान। नियम और शर्तों के साथ ई टोकन के जरिए बुकिंग। 3 लीटर तक शराब की होगी होम डिलीवरी। जमशेदपुर में शराब के शौकीनों पर बेअसर दिख रहा अम्फन। बारिश में भीग कर भी खरीदते दिखे शराब। बिना कोरोना खतरा वाली जगहों का ही चाईबासा में किया निरीक्षण। क्वारंटाइन सेंटर जाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सफाई। सिविल सर्जन ने दी क्वारंटाइन में जाने की सलाह। मुंबई के बांद्रा स्टेशन से खुली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1590 प्रवासी पहुंचे बोकारो। स्क्रीनिंग के बाद किया गया क्वारंटाइन। कोरोना के 2 केस मिलने के बाद गुमला में प्रशासन अलर्ट। प्रवासियों की गहनता से हो रही जांच। क्वारंटीन सेंटर में भी बरती जा रही सतर्कता। महाराष्ट्र और गोवा से ट्रकों पर सवार होकर प्रवासी मजदूर पहुंचे घर। रास्ते में न कहीं जांच, न मिला खाना पानी। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का बिहार आना जारी। रोजी का संकट आने पर दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा से किसी तरह पहुंच रहे प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन से धनबाद IIT ISM में फंसे विदेशी छात्र। कॉलेज प्रबंधन ने तैयार किया घर भेजने का रोड मैप। दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट के जरिए जाएंगे अपने देश। पलामू में ऊर्जा संरक्षण के लिए युवाओं की मुहिम। LED बल्ब जलाने के लिए फैला रहे जागरूकता। साधारण बल्ब जलाने पर पंचायत के जरिए वसूला जा रहा जुर्माना। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई निभा रहा भूमिका। लोहरदगा के एक युवक ने बनाया हैंड फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर। तमिलनाडु से 1464 प्रवासी मजदूर पहुंचे रामगढ़ के बरकाकाना। स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था पर फूटा प्रवासी मजदूरों का गुस्सा। खड़गपुर मुंगेर मेन रोड को जाम कर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। किशनगंज में इलाज के बाद 4 और कोरोना मरीज हुए ठीक। डीएम और सिविल सर्जन ने ताली बजाकर किया विदा। सावधानी बरतने की अपील। रोहतास जिले में कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी 11 कोरोना वीरों को जमुहार अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने ताली बजाकर दी विदाई। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के 7 मरीजों की जांच आई। रिपोर्ट आई नेगेटिव। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी स्वस्थ हुए मरीजों का ताली बजाकर किया स्वागत। अररिया सदर अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग। मजदूर खुद जांच कराने पहुंच रहे हैं अस्पताल। नालंदा में 20 श्रमिक मजदूर पावापुरी स्टेशन पर बनाया आशियाना। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सासाराम में बिना बैंड बाजे के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई शादी। दूल्हे की तरफ से आए महज 10 लोग। रोहतास में कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस के जवान लगातार हैं जुटे। गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए फूड पैकेट्स तैयार कर रहे हैं वितरण। औरंगाबाद के रफीगंज में अस्पताल के डॉक्टर पर महिला मरीज से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने अस्पताल को किया सील। कर्नाटक के बंगलुरु से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। पुलिस अधिकारियों ने ताली बजाकर प्रवासी कामगारों का किया स्वागत। चेन्नई से 30 प्रवासी मजदूर 2,10,000 रुपए में किराए पर बस लेकर पहुंचे कैमूर। लॉकडाउन में काम बंद हो जाने के कारण थे परेशान।
कोरोना बंदी में जहां हर जगह प्रदूषण के स्तर में हो रहा सुधार, वहीं रक्सौल में NH 28A के निर्माण शुरू होते ही सड़क पर उड़ा धूल का गुबार। वैशाली के महुआ में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पेड़ के नीचे रहने को मजबूर प्रवासी मजदूर, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। मधुबनी के खंगौर पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में नहीं है पर्याप्त सुविधाएं, प्रवासी मजदूरों ने पंचायत प्रतिनिधियों पर सुध नहीं लेने का लगाया आरोप। मुंगेर के चरूखी में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था, मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हंगामा, कुव्यवस्था को लेकर घंटों जाम रखा सड़क, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर के डीएम ने नवगछिया रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, आने वाले श्रमिक ट्रेनों को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। पटना के कंटेनमेंट जोन राजा बाजार को दी गई राहत, ट्रैफिक को लेकर डीएम के निरीक्षण के बाद डुमरा चौकी से जगदेव पथ तक बंद, वेली रोड के एक लेन को खोलने की मिली अनुमति। औरंगाबाद में 4 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, सभी पॉजिटिव मरीजों को भेजा गया आइसोलेशन सेंटर। छपरा के चौकहन गांव में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक मजदूर कोरोना संक्रमित, इलाके को किया गया सील। ईद के मौके पर खरीदारों से गुलजार रहने वाला जहानाबाद बाजार कोरोना वायरस के कारण पड़ा वीरान, दुकानदारों को सताने लगी भविष्य की चिंता। कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे लोग, औरंगाबाद के नवीनगर में जेडीयू नेता संजीव सिंह ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राशन। साहिबगंज में अब तक नहीं मिला एक भी कोरोना पॉजिटिव केस, कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने वाले कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस ने निभाई अहम भूमिका। सरायकेला की ईचागढ़ में महाराष्ट्र से लौटे एक युवक कोरोना पॉजिटिव, 30 साथियों के साथ ट्रक में चढ़कर युवक लौटा था गांव। कंटेनर में बंद होकर बंगाल जा रहे प्रवासी मजदूर रास्ता भटक कर पहुंचे धनबाद, धनबाद के झरिया में गाड़ी के खराब होने पर हुआ खुलासा। जमशेदपुर में 2 महीनों से फंसे बिहार के लोगों को विधायक सरयू राय के प्रयास से भेजा गया बिहार, सरयू राय ने 40 यात्रियों को बस से भिजवाया बिहार। प्रवासी मजदूरों की मददगार भारतीय रेल को छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने अपने अंदाज में दिया धन्यवाद। सैंड आर्ट में एक प्रवासी मजदूर रेल को कर रहा प्रणाम। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बना आयुष्मान भारत, लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। आयुष्मान भारत अभियान की कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर, नर्स से हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की। 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत की यह सबसे बड़ी कामयाबी। 1 जून से रोजाना चलेंगे 200 नॉन एसी ट्रेनें, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार, 3,25,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,06,750, बीते 24 घंटे में मिले 5,611 नए मरीज। देश में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 140 लोगों की मौत, अब तक 3,303 लोगों की मौत, 42,298 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 60 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1,579। झारखंड में 248 तक पहुंचे कोरोना के मरीज, कल मिले 16 नए पॉजिटिव केस, राज्य के 24 में से 20 जिलों में फैला संक्रमण का जाल। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 37,000 के पार, अब तक 1,325 लोगों की गई जान, 9,639 लोग हुए ठीक। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 61 नए मामले आए सामने, कुल मरीजों की संख्या 5,906 तक पहुंची। तमिलनाडु में भी तेजी से बढ़ रहा वायरस का संक्रमण, मरीजों की संख्या 12,500 के करीब। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की स्पीड, 5,790 से ज्यादा लोग बीमार, भोपाल में 27 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में मिले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीज, राजनांदगांव में 5, कोरबा और मुंगेली में मिला 1-1 मरीज। राजस्थान में कोरोना संकट पर सीएम ने की समीक्षा बैठक, हर जिले के अफसरों से लिया फीडबैक, प्रदेश के हालात पर गहन मंथन। भरतपुर यूपी बॉर्डर पर जारी है बसों की एंट्री पर सियासी बवाल, सीमा पर खड़ी है 250 से ज्यादा बसें, अब तक नहीं मिली मजदूरों को मदद। हम मजदूरों की मदद चाहते हैं, राजनीति नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान, कहा अब तक घर पहुंच जाते मजदूर, यूपी सरकार दे इजाजत। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस लागू होने के बाद दिल्ली में टीटीसी, ऑटो और टैक्सी सेवाएं शुरू, दूसरे दिन भी दिल्ली में कई जगहों पर लगा ट्रैफिक जाम, सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार।
दिल्ली में टीटीसी की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर, बसों के सैनिटाइजेशन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाए जा रहे यात्री। लॉकडाउन में बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालु, फोटो वायरल, मंदिर में सिर्फ कर्मचारियों और पुजारियों के प्रवेश की अनुमति।